तो ट्रिगोनोमेट्री के बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूं फंक्शन। बच्चों ये मैथमेटिक्स में ना बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बच्चे को बहुत परेशान करता है। ये यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा हिंट दूंगा क्या होता है। हालांकि कभी कभी मैं ये पढ़ाता भी नहीं हूं, जरूरत नहीं है, बच्चे समझ जाते हैं खुद से। फंक्शन इज समथिंग, मैथ में डिटेल में पढ़ोगे, दिस इज समथिंग कॉल्ड रिलेशन। आवाज आ रही है? क्योंकि क्या yes, sir. किस चीज के बीच में रिलेशन? रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, उसी को कहते हैं फंक्शन। मैं बता रहा हूं, मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस बेसिक आइडिया दे रहा हूं। क्योंकि दो वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर तुम मार्केट जाओ और कुछ लाने जाओ, सब्जी लाने जाओ, तन्मय अभी ज्वाइन कर रहा है, तो वहां पे तुम क्या करोगे? कुछ बच्चों का लगता है कनेक्शन सही नहीं है क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो वहां पे तुम सब्जी लोगे कि सपोज 1 केजी सब्जी लिया, कोई पर्टिकुलर सब्जी, तो उसके लिए सर्टेन पैसा पे करना पड़ा। 2 किलो लोगे तो कुछ और पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी दो वेरिएबल है, एक कितना अमाउंट सब्जी ले रहे हो, और दूसरा है कि उसको कितना पैसे दे रहे हो। तुम कहोगे 5 केजी सब्जी दो, उसके लिए कुछ पैसा देना होगा। तुम कहोगे 2.5 केजी सब्जी दो, उसके लिए कुछ और पैसा देना होगा। तो बच्चों यहाँ पे ना दो वेरिएबल है, एक मनी और एक अमाउंट ऑफ द वेजिटेबल्स। लेकिन समझो कि तुम उसको कितना पैसे दे रहे हो, ये इस पर डिपेंड करा कि उससे कितना सब्जी ले रहे हो। तो एक इसमें हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, पैसा। तुमने 2 केजी लिया, उसके अकॉर्डिंगली दोगे। 3 केजी सब्जी लिया, उसके अकॉर्डिंगली पैसे दोगे। तो बच्चों जब हम लोग फंक्शन लेते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ से भी थोड़ा समझाता हूं क्योंकि आगे ग्राफ भी समझना है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। जनरली जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर रखते हैं और दूसरे वेरिएबल को वाई एक्सिस पर रखते हैं। सपोज तुमने 1 केजी सब्जी लिया तो तुमने उसको 10 रुपया पे किया, तो ये पॉइंट यहां मार्क कर दिया। ऐसे ही तुम ग्राफ ड्रॉ करते थे। 2 केजी सब्जी लिया, 2 केजी, तो उसके अकॉर्डिंगली 20 रुपया पे किया, यहाँ पे किया। और ऐसे ड्रॉ करते हो तो रफली एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। लेकिन कभी कभी तुम बार्गेन करते हो, यार 5 केजी सब्जी दो, लूंगा तो पैसे थोड़ा कम कर दो, तो वो करता भी है। तो फंक्शन चेंज हो जाता है, 10 केजी के लिए अलग हो जाएगा, यही मल्टीपल नहीं रहेगा। तो उस केस में थोड़ा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के थोड़ा कर्व हो जाएगा। सुनना, अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पे एक वेरिएबल को रखे और उस पे डिपेंडेंट वेरिएबल को इधर रखा। तो एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल रखते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई एक्सिस पे जिसको रखते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। सो जो फंक्शन हमने बताया ना बच्चों, वो फंक्शन एग्जैक्टली रिलेशन है इस और इस वेरिएबल का। जैसे यहां पे मैंने y लिखा, y और x में कुछ रिलेशन है।
सपोज 4 इंटू एक्स, y डिपेंड्स ऑन x, तो इसको कहते हैं y इज फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x। बच्चों ये बहुत इजी टॉपिक है, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। फंक्शन अब कैसा होगा, क्या रिलेशन होगा, अलग अलग फंक्शन होगा। जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा, ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं y इज फंक्शन ऑफ x, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड एज x। अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ y इज फंक्शन ऑफ x। अगर y इज इक्वल टू दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी एक y इज ए फंक्शन ऑफ x है ना। y डिपेंड्स ऑन x। अगर मैं पूछूं कि इफ x इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, दैट मीन्स y एट x इज इक्वल टू 0 कितना है। इसका मतलब ऐसे लिखा, इसका मतलब y एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा। कुछ जगह पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुम खुद ही कर लोगे। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो y 0 हो जाएगा 1। मैंने बता दिया आंसर। अगर मैं पूछूं y एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, 1 पुट कर दो तो 1 प्लस 2 प्लस 1 4। बहुत बढ़िया। कभी सब बोलोगे तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, तो बेटर कि मैसेज कर दो, मैं मैसेज देखते रहूंगा, है ना। तो ये लिख लो, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। है ना। तो ये fx लिखा हुआ, दैट मींस फंक्शन ऑफ x है। ये कैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैंने अभी एग्जांपल बताया कि सिंपली कह दिए बच्चों समझ में आया, तो बच्चों मींस तुम सबको बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स सबको बता रहा हूँ। लेकिन अब किसी से एक से पूछे कि कृष्णा क्या समझ में आया, तो कृष्णा को बता रहा हूँ। जैसे मैं पूछूं कि y इज इक्वल टू लिखा हुआ है साइन x, तो y इज फंक्शन ऑफ x। कैसे है, साइन ऑफ x है, इसको भी बोलेंगे फंक्शन ऑफ x, साइन ऑफ समथिंग। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज y एट पाई बाई 6, मतलब x का वैल्यू पाई बाई 6 है। अब इसमें नए बच्चे परेशान हो जाएंगे। बच्चों नए बच्चे परेशान मत होना। पाई बाई 6 क्या होता है, यहां तक तो लिख ही सकते हो, साइन पाई बाई 6 1/2 पाई बाई 6 30 होता है, और सारे बच्चों ने बताया कि ये 1/2 होता है। 1/2। So for new student, don't worry about this. अब बच्चों समझना, ये हो गया फंक्शन ऑफ x। अब जो समझने वाली बात है, अगर मैं कहूं कि इफ fx इज इक्वल टू साइन x, तो fz, अगर fx फंक्शन ऑफ x को ऐसे रिप्रेजेंट किया तो fz को क्या लिखोगे, लिखोगे साइन z। अगर मैं कहूं फंक्शन ऑफ, अगर ये है, समझते हैं ना बच्चों, fx को sin x लिख रहा है, ऐसा फंक्शन है, तो f ऑफ साइन x, सॉरी f ऑफ x स्क्वायर, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर क्या लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। जहां x है उसके जगह पर x स्क्वायर लिख देंगे। बस यही मुझे इस चैप्टर में समझाना था।
क्योंकि ऐसे सवाल तुम्हारे सीट्स में है, हालांकि मैं कभी फिजिक्स में यूज नहीं करूंगा, तुम्हारे सीट्स में दिया हुआ है, जस्ट टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग मैं पढ़ा रहा हूं, हालांकि मैं बहुत बार पढ़ाता भी नहीं है सब। तो एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है? अगर मैं पूछता, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं, एफ ऑफ x प्लस 2, तो कहते साइन x प्लस 2, x प्लस 2, बस। क्या ये सब पढ़ाना, ये कोई चीज है? समझ में आ गया ना? हाँ सर। चलो तो मैं मिटा रहा हूँ। तो एक सवाल अगर हमें ऐसा दिया होगा, चलो मैं कर रहा हूँ समझा रहा हूँ मैं, उसके बाद पूछ लेना। -4, बहुत बढ़िया, -4, खुद से ये सॉल्व करते जाओ। x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3, गुड, x प्लस 5 अपॉन x, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। sin x प्लस 2 अपॉन sin x माइनस 3, तो बच्चों ये हमने 4-5 सवाल दे दिए, और इसमें से कम 3 सवाल होने चाहिए तुमसे, मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 हो गया मतलब तुम्हें ठीक ठीक समझ में आ रहा है, उससे जितना ज्यादा आया उतना अच्छे समझ में आ रहा है। बच्चों ये लास्ट वाला क्वेश्चन पता नहीं रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, ध्यान था? तो नहीं हुआ सर, नहीं हुआ रिकॉर्ड, तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि लास्ट सम जो था एफ ऑफ एफ एक्स था, ये क्या होगा? सबसे पहले एफ ऑफ क्या है, तो इसको लिखा था एफ एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स के जगह पे एफ एक्स लिख दिया -3, और बाद में एफ एक्स क्या है तो लिखा ही था, इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस एक्स -3, देन ये निकालने के लिए कहा था। ये बच्चों कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पूछ रहा, ये आईआईटी सवाल नहीं पूछेगा तुम्हें फिजिक्स में, जस्ट अंडरस्टैंड करें कैसे हम चीजों को समझ सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या इसका मीनिंग क्या है। सब एफ एक्स लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स -3 प्लस 2 अपॉन फिर से x प्लस 2 अपॉन एक्स -3 तो जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा फिर से दोबारा थोड़ा फास्ट बता दिया, समझ में आ गया होगा, इसको फिर सॉल्व कर लोगे। इज इट ओके? यस सर। यस सर। लास्ट सवाल, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज साइन एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एफ ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? एफ ऑफ कॉस एक्स क्या होगा? cos square x plus x square plus 2, प्लस 2
x के जगह पे cos x पुट कर दिया। अब मुझे थोड़ा बच्चों को परेशान करना, मुझे देखना है कि क्या बच्चा ट्रिगोनोमेट्री आता है कि नहीं। तो मैं इसको ऐसा लिख दूंगा, ये cos स्क्वायर x है, cos x का होल स्क्वायर मैंने लास्ट क्लास में बताया था। cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 1 minus sin square x. अगर ये लिख दिया तो मैंने लिख दिया 3 साइन स्क्वायर एक्स। अब मान लो हमने पूछा f ऑफ cos x, तुम ये सर्च करोगे और ये ऑप्शंस में है ही नहीं, मैंने दिया नहीं, मैंने ये ऑप्शन में दे दिया। तुम नहीं कहोगे सर ये क्या है, तो हम ऐसे इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे उसमें भी अभी हमने सिंप्लीफाई किया था। पीयूष का आ रहा है कंसर्न सर, वीडियो इज सॉरी ऑडियो इज नॉट क्लियर। देखना थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो यही फंक्शन में यही पढ़ाना था, मुझे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाना। अब थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं कि कुछ रेंज एक टर्म होता है, रेंज। रेंज ऑफ ए फंक्शन। हालांकि एक और टर्म होता है डोमेन। जैसे मैं कह दूं y इज इक्वल टू रूट x प्लस 2 and y is a real number, y is real। जो y फंक्शन है वो रूट ऑफ x प्लस 2 है। अब मैं पूछूं कि क्या इसमें x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं या x के वैल्यू रखने के लिए कुछ लिमिटेशन है? लिमिटेशन है सर, कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन है। मैं कह रहा हूँ रियल, हालांकि कुछ बच्चों का भी नहीं पता होगा कि इमेजिनरी भी कॉन्सेप्ट होता है, इमेजिनरी नंबर। X is always greater than or greater than 2. x should be greater than -2 होना चाहिए, इक्वल भी हो सकता है। x -2 रखेंगे तो हो जाएगा 0। x -3 रख देंगे, -2 से छोटा रख देंगे, ये निगेटिव का रूट हो जाएगा जो कि रियल नहीं होता है। ये कुछ बच्चे आयोटा हो जाएगा सर, आयोटा हो जाएगा सर। Complex number. लग रहा है मैथ में बीएसपी सर ने, शिवाजी सर ने पढ़ा दिया। गुड। तो इसको बोलते हैं बच्चों की x जो है ग्रेटर देन -2 होगा, अपने x का क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं उसको बोलते हैं डोमेन, है ना। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y का क्या क्या वैल्यू होगा, तो कहां से कहां तक y का वैल्यू होगा उसको बोलेंगे रेंज। x का क्या क्या वैल्यू रखेंगे उसको कहेंगे डोमेन, और x का वैल्यू रखने पे y का वैल्यू क्या हो सकता है, कहां से कहां तक हो सकता है, मिनिमम से मैक्सिमम, तो उसको बोलेंगे रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं चूंकि मैं कह रहा हूं कि बहुत शॉर्ट में जो मुझे जरूरत पड़ सकता है बस वही सब। अब मैं बात करता हूं तुम्हें, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, मैं कहूं कि इस y का रेंज क्या होगा। x तो अभी हम कुछ भी रख सकते हैं, डोमेन यहां पे क्या हो जाएगा, डोमेन कुड बी x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, -∞ से लेकर के x +∞ तक। 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो, -2 रखो, दिस इज डोमेन।
ये लिखने का भी तरीका है कुछ, मैथड पढ़ाया जाएगा डिटेल में कि इसको ब्रैकेट में कैसे लिखते हैं। किसी को पता है क्या इंटरवल, बिलोंग्स टू? इंटरवल सर। ऐसा लिखते हैं जहां तक मुझे याद है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। सर माइनस इंफिनिटी और प्लस, सर ओपन ब्रैकेट सर, राउंड ब्रैकेट। इक्वल इक्वल सर दिया दोनों ओपन है, ब्रैकेट रहेंगे। इक्वल भी है, इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे है तो ऐसे लिखेंगे, है ना। यस सर। लेकिन अगर मैं इसमें रेंज की बात करूं, रेंज की बात करूं, x बिलोंग्स टू y क्लोज ब्रैकेट -2 टू इंफिनिटी ओपन ब्रैकेट। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। टू ऐसे, आई होप कि समझ में आ गया होगा। -2 सर। -2 हो सकता है, सर नो, y का वैल्यू Same. 2 से कम हो सकता है क्या? नो सर। नो क्या होगा? 2 हो सकता है जब x 0 है, बाकी कुछ भी रखेंगे तो 2 से ग्रेटर होगा, है ना। तो ये सारी चीज सर, मैथ मुझे में आ जाएगा, हमें बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है, बस चूंकि सीट्स में ऐसे सम्स होंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। सर रुको सर, वापिस समझा सर। अच्छा नहीं समझा, बोलो। सर एक्सप्लेन। इसको मैं कहूंगा y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। मैं कहूं थीटा कुछ भी हो सकता है, कोई भी एंगल, -10 डिग्री, -20 डिग्री, +20 डिग्री, 360 डिग्री, एनी एंगल, कोई भी रियल एंगल। तो y का क्या हो सकता है वैल्यू? व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ? -1 to 1। रेंज जो हो जाएगा यहाँ पे -1 is -1 greater to than equal to 1। sin theta is greater than equal to 1। और ये नए बच्चों को नहीं पता होगा, नए बच्चों को नहीं पता है कि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इज 1। कभी कभी मैं ऐसे पूछूंगा, मुझे जरूरत पड़ेगा व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, तो तुम कहोगे 1। अगर मैं लिख दूं y इज इक्वल टू, बच्चों देखना 2 sin x प्लस 1, और मैं पूछूंगा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, कौन बच्चा बताएगा? 3 3 बहुत बढ़िया, एकदम समझ में आ रहा है तुम्हें। 3। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ y फॉर एनी -1 -1 गुड, -1 का मिनिमम वैल्यू रख दिए, प्लस -1 हो गया, एकदम सही। अब मैं पूछता हूं y इज इक्वल टू 3 cos। सर स्क्रीन ब्लर हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लो, शायद सही हो जाए। मैं बहुत ही सिंपल सा वैल्यू रख रहा हूं, y इज इक्वल टू 3 cos x। 3 y max मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, +3, मिनिमम वैल्यू -3, बहुत बढ़िया। अब रियल टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर आए तो बोलना, नहीं आए तो नहीं बोलना, ओके। y इज इक्वल टू sin x प्लस cos x, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y? 2 मेरी बात को तुमने नहीं सुना। चलो मैं अभी फिर से टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, आए तभी बोलना, कंफर्म हो तभी बोलना।
अगर मैं पूछूं कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, सबने कहा 3, दैट्स करेक्ट, लेकिन ये 3 कब हुआ था? जब cos x 1 हुआ था। cos x 1 कब हुआ था? x इज इक्वल टू 0 पे। सिमिलरली अगर मैं सर डिफरेंशिएट करेंगे। sin x का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है? sin x का 90 मैक्सिमम वैल्यू डिग्री। होगा At x is equal to 90. पाई बाई 2 पे। अब बात समझने की ये है बच्चों कि यहाँ पे sin x और cos x है। अब मैंने पूछा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्या होगा, तो मैं चाहता था कि तुम लोग गलती रूट 2 अब डिफरेंशिएट करेंगे। मैं चाहता था कि तुम लोग गलती करो और तुम लोगों ने एकदम सही सही किया। तुमने इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1 मान लिया, तुमने 2 बोल दिया। 2 इज नॉट करेक्ट आंसर। जिस समय sin x मैक्सिमम होगा उस समय cos x मैक्सिमम नहीं होगा। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि दोनों को मिलाकर के मैक्सिमम कब होगा। लेकिन अगर मैं एक सवाल इसके जगह पे कुछ रहता, सपोज a sin x प्लस 30 डिग्री या पाई बाई 6, अगर इसका भी वैल्यू मैं पूछूं, मैंने ये बताया नहीं, मुझे सबसे पहले ये भी पूछना चाहिए था कि sin x प्लस पाई बाई 6 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा इसका? तुम कहोगे 1 होगा। y विल बी मैक्सिमम 1, बट मैं पूछूं कि y मैक्सिमम किस x के लिए होगा, तो तुम कहोगे x इज इक्वल टू 60. x प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 2। बच्चों नए बच्चे परेशान हो रहे, ये 30 डिग्री है, ऐसे लिख लेता हूं। तुम कहोगे x इज इक्वल टू 60। तो इसका अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो x प्लस कुछ है, डजंट मैटर, ये एंगल में कुछ भी है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। किस x के लिए होगा दैट विल डिपेंड कि यहाँ फंक्शन क्या है। अभी के लिए 60 होगा ना सर? हाँ, x 60 के लिए मैक्सिमम होगा। अब अगर मैं कहूं कि ये की जगह पे अगर मैं ये पूछता, बताओ बच्चों y का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तुम क्या बोलते? ए ये पाई x प्लस, तुम पाई प्लस 6 को तो ध्यान भी नहीं दिए होगे, जो भी है। तो ये बताना क्यों आसान है कि सिर्फ साइन में है, यहां पे बताना क्यों मुश्किल है, क्योंकि ये sin x भी है और cos x भी है। तो आज का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी होगा, यही सबसे मेन चीज होगा जो भी मैं बताऊंगा। सर सर y इज इक्वल टू a साइन वाला नहीं समझा? ऋषभ मैं बता रहा हूं y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 30 डिग्री। बता इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा y का? 3 ऋषभ नहीं आ रहा तो बोल दो। नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा ये? नहीं समझ रहा है मतलब। अच्छा मैं बता रहा हूं कि sin x प्लस 30 डिग्री का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 60. अरे 60. यार, साइन ऑफ दिस कब होगा मैक्सिमम नहीं पूछ रहा हूं, साइन एक्स 1 मैक्सिमम वैल्यू 1 1. होगा। कब होगा? x हाँ समझा। तो 3 से इसका 1 होगा, इसका 1 और ये 3 है, कितना हो जाएगा y का मैक्सिमम वैल्यू 3। तो ये 30 डिग्री मतलब नहीं है, साइन ऑफ कुछ भी एंगल रहेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। इज इट क्लियर? यस सर। अब बच्चों सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा।
ठीक है, ये है तुम्हारा ए एंड बी आर सम कांस्टेंट। हमारा मेन टारगेट है राइट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। आज बच्चे डिस्कनेक्ट बार बार हो रहे हैं। ईशान ने कुछ सवाल पूछा है कि सर, अच्छा ग्राफ मेथड से, और हम लोग डिफरेंशिएशन तो बताए नहीं, तो डिफरेंशिएशन से तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, वो चीज हम बाद में पढ़ेंगे ईशान। अभी हम फंक्शन और अलजेब्रा से मिक्स चीजें बता रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो दिक्कत क्या है बच्चों, इसका अगर पूछा जाए तुम कहोगे सर साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दे दिए तो परेशान हो गए हम, आपने सिर्फ साइन में लिखो या सिर्फ कॉस में दो, तो हम कुछ आराम से बता सकते हैं। सर ए साइन थीटा प्लस बी इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हाँ, आते हैं। हमारा अब ये टारगेट होगा कि इसको सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में लिखें। समझना बात को, सिर्फ साइन और या सिर्फ कॉस में। तो कहोगे सर कैसे लिखेंगे, तो मैं बता रहा हूं। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना। मैं क्या करता हूं, उस पूरे एक्सप्रेशन को साइन थीटा के कॉफिशिएंट और कॉस थीटा के कॉफिशिएंट के स्क्वायर के रूट से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसी एक्सप्रेशन को ये लिखना, और एक बार में समझो, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, सो दिस एंड दिस विल बी सेम। ये थोड़ा मुश्किल है, बट कम से कम इतना समझ सकते हो कि ये और ये एक्सप्रेशन सेम है। इज इट ओके टू ऑल दिस? यस सर। अब मैं किससे पूछूं? तन्मय से। तन्मय अभी तक एक भी डाउट नहीं पूछा है। तन्मय भाई कहाँ हो, है कि नहीं कनेक्टेड? हाँ सर हूँ ना। हाँ सर ये तन्मय मुझे ये बताओ कि ये क्वांटिटी 1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर होगा? अब मैं नहीं समझाऊंगा, तुम्हें बताना है। तन्मय लेस देन 1 होगा, क्या बात है? तो यार ये भी लेस देन 1 होगा, सबको समझ में आ जाओगा। ये भी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1। अगर मुझे लिखना है, अगर कोई क्वांटिटी लेस देन 1 है तो साइन ऑफ समथिंग सम एंगल के बराबर होगा। मैं क्या करता हूं, इसको मैं मान लेता हूं b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट को मान लिया कि साइन ऑफ सम एंगल है, मुझे नहीं पता क्या एंगल है, कोई तो होगा एंगल फाइन, ऐसा मान लिया। तो सर तो फिर वो -1 भी हो जाता है क्या? साइन के कौन से भी एंगल की वैल्यू -1 या 1 के बीच में होगी ना, तो हाँ, फिर वो तो ये 1 से तो कम ही है ना, इसी रेंज में है ना ये वैल्यू। अगर ये तुम्हारा साइन फाई है, तो अगर तुमको कहें कॉस फाई निकालने के लिए, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम देखोगे ऑटोमेटिकली ये कॉस फाई ये हो जाएगा। चेक कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। या तुम ऐसे देख सकते हो, मैं कह रहा हूं कि इसको साइन फाई माना है ना, ये हो गया ए, ये हो गया सॉरी
ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, और ये हो गया 5. साइन 5 इक्वल टू b अपॉन हाइपोटेनस. ऐसा मैंने मान लिया, a b को लेकर कैसा बना लिया. तो लिसन स्टूडेंट, अगर हमने इसको साइन 5 कहा तो ये ऑटोमेटिकली कॉस 5 आ गया. इसको मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, ये पहले लिख लेता हूं साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस 5 प्लस ये है साइन 5 कॉस थीटा. थोड़ी सी साइन थीटा प्लस 5 होगी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू कॉस ए इंटू साइन बी. हाँ, साइन थीटा कॉस ए इंटू साइन बी. साइन इन ब्रैकेट थीटा प्लस 5. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, और ये हो गया साइन थीटा प्लस 5 है. 5 कुछ कांस्टेंट है, कहोगे सर कितना 5 है, तो दिस बाय दिस कर लो. तो 5 क्या है, tan 5 इक्वल टू है b बाय a. तो इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिखेंगे, लेकिन कहोगे सर ये 5 क्या है, वेयर 5 इज tan इनवर्स, सॉरी इनवर्स अभी नहीं समझ में आएगा, वेयर tan 5 इज b बाय a. बताओ ये एक्सप्रेशन एक बार खुद से लिखो, समझो, और आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है सीखने वाला. लास्ट लाइन रिपीट करो. यस सर. सर सो फाइनली कम से कम जिसको ब्रेक हुआ, अभी ये समझो कि इसको हमने ये लिख दिया. डेरिवेशन देखोगे समझ में आ जाएगा. अगर हम y को ये लिख दिया, हमारा टारगेट बच्चों यही था कि y को सिर्फ साइन में या सिर्फ कॉस में लिखना है. काम किया मैंने, सिर्फ साइन में लिख दिया. इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, मिनिमम वैल्यू -1 होगा. तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, सो y max is equal to, you can say that a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होगा. ये इज इट क्लियर टू ऑल. इसको हमने इतना लिख दिया, कैसे लिखा अभी बाद में तुम देख लेना रिकॉर्डिंग में, जिनका ब्रेक हुआ नेटवर्क. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बोलो. सर अगर उसको सिर्फ कॉस्ट में लिखना होगा तो कैसे करेंगे? मैक्सिमम वैल्यू 2 और मिनिमम वैल्यू 2/3. एक्सक्यूज मी. हाँ बोलो. y will be maximum when, ये 2 तो चेंज होगा नहीं, ये क्वांटिटी की बात करते हैं डिनोमिनेटर का. तो ये मैक्सिमम, ये पूरा कब मैक्सिमम होगा, जब ये मिनिमम हो. व्हेन 2 प्लस साइन थीटा, दिस विल बी मिनिमम. इज इट ओके टू ऑल? यस सर. कि y का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, जिस केस में डिनोमिनेटर मिनिमम है. 2 प्लस साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, 1. मिनिमम वैल्यू 2 -1 दैट इज -1. इसलिए y मैक्सिमम जो आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई मिनिमम वैल्यू 1 दैट इज इक्वल टू 2. और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद से कर सकते हो. अगर खुद से कर लिया मतलब समझ रहे हो, नहीं किया मतलब तुम्हें बहुत मेहनत करना है.